तो कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे ईओआरओ के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है रहेगी ये ईओआरओ के लिए, जिसके अंदर पॉलिटी के अंदर भारत में संवैधानिक विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आज आए हुए प्रश्न पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार पधारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिएगा, शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है आपका, जो कहता है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरायस की कार्यकारी परिषद पर उनके पराधिकार को और अधिक बल प्रदान किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, जिसके अंदर साइमन कमीशन का गठन 27, 2 हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट 29 और फर्स्ट हो जाएगा शारदा अधिनियम और डी हो जाएगा डांडी मार्च 30। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर 1, 3 और 4 हो जाएगा, जिसके अंदर न्याय प्रशासन और भू राजस्व और पुलिस यह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों के कोदों भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित विषय, इन विषयों पर प्रशासन गवर्नर की मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो प्रांत की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, भू राजस्व, उद्योग आदि आरक्षित विषय थे। उसके आगे बात करें तो हस्तांतरित विषय के अंदर इन विषयों को प्रशासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था, जो विद्वान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। शिक्षा, खेती, स्थानीय प्रशासन हस्तांतरित के विषय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्योग के लिए भेजा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर केवल 1, 2, 4 हो जाएगा, जिसके अंदर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना और चौथा हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले इसके अंदर देखें तो आपका 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि भारतीय को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें स्पोर्ट्स क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसके अंदर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, जिसके अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन और गांधी द्वारा स्वीनी अभिज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर, उससे पहले देखिएगा व्याख्या के अंदर ये चारों मैंने बता दिया है, उसका सन देख लेते हैं। साबरमती की आश्रम की स्थापना 1915 के अंदर, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, गांधी द्वारा स्वीनी अभिज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, प्रश्न कहता है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा BCDA, जिसके अंदर BCDA साइमन कमीशन, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इन्वेंस वार्ता हो जाएगा और ए हो जाएगा कम्युनिकेशन अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, उससे पहले मैं बता देता हूँ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रहा था। गांधी इरविन वार्ता जो 5 मार्च 1931 को, क्यूमुलल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी
1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, विधान परिषद का बजट के संकल्प में पारित करने का अधिकार दिया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शब्दबंद ABCD निम्न में से मुख्यतः किसके संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर राज्यों का निर्माण। देखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1956 से पूर्व राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा। भाग के गए जिनकी संख्या 29 थी। भाग के में राज्य वो राज्य थे जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात गवर्नर का शासन था, जैसे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये सब। उसके बाद भाग के अंदर राज्य बड़े आकार के देशी रियासतें को रखा गया, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत और मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। और गे के अंदर ब्रिटिश भारत के प्रमुख आयुक्त के शासन वाले क्षेत्र, अजमेर, भोपाल, विशालपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और गे के अंदर विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा एक सत्य है? तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। देखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा शेष मनोनीत थे। धारा 21 के अनुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1926 को। नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस अधिनियम के तहत 1920 में पहली बार निर्वाचित हुए तथा पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को हुआ। दूसरी पारी 1923 तथा तीसरी पारी 1926, चौथी पारी 1930, पांचवी 1934, छठी विधानसभा का गठन 1945 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है? तो दे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, जिसके अंदर सभी आ जाएगा। प्रांतीय स्वतंत्रता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। पूर्णा फैक्ट 3, तीसरा गोलमेल सम्मेलन और स्वराज पार्टी कम्युनिकेशन अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट, ये सब भी ऑप्शन में आ जाएगा, जिसके अंदर स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूर्णा फैक्ट, तीसरा गोलमेल सम्मेलन, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को, नेहरू रिपोर्ट 1928 को, कम्युनल रिपोर्ट 16 अगस्त 1932 को, पूर्णा फैक्ट 24 सितंबर 1932, तीसरा गोलमेल सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर चयन कीजिए। देखिए, अधिनियम दे रखा है, एक साइड प्रावधान दे रखा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसके अंदर पहला ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, सी 4 के साथ, डी 1 के साथ। देखिएगा, डी 1 के साथ, ये डी 1 के साथ, जिसके अंदर भारत सरकार अधिनियम 1958 मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट, दूसरा पहले के साथ, भारतीय परिषद पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाना। सी दूसरे के साथ हो जाएगा, जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को भारत के राज्य सचिव का पूर्ण स्थायी नियंत्रण, और लास्ट वाला आपको मैंने बता ही दिया है। और डी सी के साथ हो जाएगा
भारत सरकार अधिनियम 1919 पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की शामिल की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न उससे पहले ये सूची आपको मैंने अभी मिला के दी थी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है? नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर से ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर से 2, 3, 4 और 5। दो कहता है गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, न कि अध्यादेश बनाने का। 3 कहता है विधायन की अवशिष्ट शक्तियों केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। और इसके अंदर 4 कहता है विषय के रूप में शिक्षा केंद्रीय स्थापिका के पास थी। 5 कहता है केवल मुस्लिम समुदाय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके अंदर और भी बात करें, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनीय थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ का व्यवसाय के पास थी, शिक्षा राज्य के पास, तथा इसने दलीय महिलाओं मजबूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर संप्रदाय प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। यह आपने आज इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं जो कि आपके भारत के संवैधानिक विकास के हैं। और भी भारत के संवैधानिक विकास के नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो उसको भी आराम से देख लेना। उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ORJ नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको असली के नोट्स वगैरह PDF टेस्ट सब कुछ मिलता रहता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।